नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माता पिता और बच्चों के संबंधों के बारे में। एक चर्चाओं में एक पहलू आया है अभी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माता पिता अपने बच्चे से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और उससे उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि यदि आपका बच्चा जो है वह आपकी बात नहीं मान रहा तो आप उसको डिटेन कर लेंगे, यानी कि आप उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने पास रख लेंगे, उसे बाहर जाने से मना करेंगे और घर में ही मतलब नज़रबंद वाली स्थिति में रख लेंगे। यह भी नहीं कर सकते माँ बाप। यह आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पर इसके पीछे एक पूरी कहानी है और यह जो पूरा स्टेटमेंट आया है यह मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बालिग बच्चों के बारे में। यदि आपकी एज 18+ है, आप अपने अच्छे बुरे को जानते समझते हैं, तो उस स्थिति के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। अंडर 18 के मामले में जो अधिकतर अधिकार हैं वह मुख्य रूप से माता पिता के पास ही होते हैं। अभी फिलहाल यह मामला क्यों आया, तो देखिए एक केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जो केस पहुंचा था उसमें मामला यह था कि एक 25 वर्षीय महिला थी। यह 25 वर्षीय महिला दुबई गई। दुबई जाने के बाद में वहाँ प्रेम प्रसंग वाली स्थिति हो गई थी। अब जब आपने वहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया और आप वापस आए इंडिया में रहने के लिए, तो आपका वहाँ पे काम वगैरह सब चीज़ें आपने सब कुछ सेट कर लिया था। लेकिन जब घर आए, घर वालों को सब चीज़ें पता लगी, तो घर वालों ने महिला को आ जाने के बाद में वापस नहीं जाने दिया दुबई और घर में ही रखा। साथ साथ जो उनके पास डॉक्यूमेंट थे और जो पासपोर्ट वगैरह था उस सबको अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके बाद महिला कहीं नहीं जा सकती थी। साथ साथ घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं दी, घर में ही नज़रबंद कर लिया। तो महिला के पति जो हैं फिर बाद में उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका लगाई। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस सब के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया, चीज़ों को अटका के रखा, डिले किया। तो जिसके बाद फिर मामला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर सब बात चीज़ें क्लियर हुई है। तो समझते हैं पूरा का पूरा मामला क्या क्या रहा। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लें। कुछ एक इस प्रकार का प्रश्न आपसे हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में पूछ लें प्री में। तो यदि आपको आंसर पता है पहले ही, एक जर्नल चीज़ है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि आंसर पता हो तो बस कमेंट करना है, नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखिए, मामला खास है। वहीं एक खास पहलू आप लोग को आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ दिख रहा है, तो इसको भी ज़रूर समझिएगा, जानिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यह जो यहाँ पर याचिका थी वह लगाई गई थी दुबई के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम है केविन जॉय वर्गीस। इन्होंने ही अदालत को सूचित किया कि मेरी जो पत्नी है उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है और उनके घर वालों ने ही उन्हें घर में नज़रबंद कर लिया है। हम लोग दुबई में रहा करते थे, अपने खुशहाल जीवन वहाँ बिताया करते थे। जिस समय याचिका वहाँ लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा मामला जाना समझा। मामला जानते समझते सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष की बात भी सुनी, क्या क्या है, महिला की बात भी सुनी, साथ साथ दोनों के जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स की बातचीत भी सुनी, उनके क्या विचार है, हर एक चीज़ को जाना समझा। और जानने समझने के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भाई देखो, आप महिला को वापस जाने देने से नहीं रोक सकते, आप महिला को वापस जाने की इजाज़त दीजिए। साथ साथ आप घर में इस प्रकार से नज़रबंद करके किसी भी व्यक्ति को नहीं रख सकते और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको सेज भी नहीं कर सकते। तो 48 घंटे का समय दिया है, कहा है माता पिता को कि आप अपनी लड़की को रिहा करेंगे, मतलब उसको जिस प्रकार हिरासत में रखा हुआ इस प्रकार से नहीं रखेंगे, उसको उसके डॉक्यूमेंट्स भी वापस करेंगे। उसके बाद महिला की मर्जी है कि वह दुबई जाना चाहे या इंडिया में माता पिता के साथ रहना चाहे, अपने पति के साथ जीवन बिताना चाहे या फिर अपने माता पिता के साथ, हर एक उसकी मर्जी है। जिस समय यह पूरा का पूरा मामला उन्होंने सुनाया तो वहीं पे ही इन्होंने यह चीज़ भी क्लियर की, यदि आपका बच्चा बालिग है तो बालिग बच्चे की स्थिति में कोई भी माता पिता बच्चे से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं कर सकते और उससे उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करा सकते और ना मानने पर आप उसे कैद भी नहीं कर सकते हैं। यह हमारे संविधान के विरुद्ध है, संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। यह हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी इन्होंने। साथ साथ जो कर्नाटका हाई कोर्ट है वहाँ पर पिटीशन पहुँची थी तो उसको फटकार लगाई है कि आप में संवेदनशीलता की कमी है, आपको मामले की अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, आपको अधिकार मिला हुआ है तो आपको निर्णय देना चाहिए था, चीज़ों को समझना जानना चाहिए था, लेकिन आपने चीज़ों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत अधिक गलत था। कभी भी किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहना चाहिए। संविधान सर्वोपरि है, हमारे कानून सर्वोपरि हैं, उनके आधार पर ही आपको हमेशा जजमेंट देना चाहिए। यह सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर क्लियर की गई। महिला ने जिस समय अपनी वहाँ पे स्टेटमेंट दी कोर्ट में पहुँचने के बाद, तो महिला ने साफ साफ यह जाहिर किया है कि मेरे घर वालों ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है, मैं वापस दुबई जाना चाहती हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है, अपना कारोबार इस्टेब्लिश करना है, अपने पति के साथ रहना है। जो भी चीज़ें हैं, हमारा जो भी संबंध है, जो भी हमारा रिश्ता है, वह दोनों की सहमति से है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों की जगह पर। कोई भी एक पक्ष किसी भी मामले में भारी नहीं है, मेरी कोई ज़बरदस्ती मेरे साथ में की नहीं गई है। तो कृपया मुझे घर से अलग होने की या मतलब इन लोगों की नज़रबंदी से बचाने की आप
भी मतलब जो भी है उसके हित में निर्देश आदेश दे सकते हैं। यह सब बातें क्लियर हुई कोर्ट में जब मामला सामने हुआ तो क्या क्या रहा, ये सब बात आप जान गए हैं। तो यह था पूरा का पूरा मामला, किस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन इस मामले के अंदर जो रिट लगी थी वह रिट हम लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्पन्न करती है। यहाँ पर जो याचिका लगाई गई थी दरअसल वह लगाई गई थी हैबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जो होता है उसको जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है किसी व्यक्ति को जिसको हिरासत में रखा गया है उसको अदालत में प्रस्तुत करना। जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि पुलिस भी पकड़ लेती है, कोई कार्यवाही नहीं चल रही है, कोई भी निर्णय नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन किसी व्यक्ति को डिटेन किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ यह भी देखते हैं कि बहुत बार कोई अपने कर्ज के चक्कर में, लेन देन के चक्कर में, आपसी दुश्मनी के चक्कर में या फिर ऐसे मामलों के अंदर भी किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर लेता है। यदि आप किसी व्यक्ति का संपर्क बाहरी जिंदगी से तोड़ देते हैं, उसको एक दायरे में कैद कर देते हैं, एक कमरे में बंद करके रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति को बाहर निकलना है, वह निकलना चाहता है, आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध कैद किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपका कोई भी परिचित, अब व्यक्ति तो कैद में है, वह खुद तो न्यायालय तक नहीं पहुंच सकता, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो चीज़ों को समझता है, जानता है, वह न्यायालय के अंदर एक याचिका लगा सकता है और न्यायालय से कह सकता है कि आप कृपया आदेश दें, ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसे ऐसे कैद में रखा हुआ है, यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? बहुत सारे आ जाते हैं, अनुच्छेद 21 आता है, अनुच्छेद 19 आ जाता है। तो आपके ये मौलिक अधिकार जो है इनका उल्लंघन हो रहा है, आपको आने जाने से रोका जा रहा है, आपको आपके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार जो आपके पास में है उनका उल्लंघन हो रहा है। तो इस स्थिति में न्यायालय के पास जब आपकी याचिका पहुंचती है तो न्यायालय पहले सुनवाई करता है, सुनवाई के बाद में फिर रिट जारी करता है और वह रिट यही होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। जब बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाएगा जिस व्यक्ति के लिए या जिस विभाग के लिए या जिस अधिकारी के लिए या जो भी कार्यालय है उसके लिए जब जारी किया जाएगा तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की, संस्था की, कार्यालय की यह जिम्मेदारी है कि जिसको डिटेन किया हुआ है उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। न्यायालय के सामने जब व्यक्ति प्रस्तुत हो जाएगा तो उस स्थिति में न्यायालय उस मामले की जांच पड़ताल करेगा कि उसको कैद किए जाने का कोई वैधिक रीज़न था, यानी कि कोई लीगल कारण से, लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपने ये सब काम किया है या फिर इलीगल पूरा का पूरा मामला है। तो जब कभी भी चीज़ें इलीगली होती हैं तो न्यायालय फिर बाद में व्यक्ति को हिरासत से रिहा कर देने का आदेश देता है और जो भी पक्ष दोषी होता है फिर दोषी के ऊपर जो भी सज़ा होगी, जो भी जुर्माना होगा वो फिर लगाया भी जाता है। तो यह हैबियस कॉर्पस का पूरा मामला था। लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में इसके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया, इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि जब कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो न्यायालय की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके मौलिक अधिकारों को बहाल कराए। कुछ मामले में अगर सुरक्षा का मामला आता है, आपातकाल का मामला आता है, तो देखिए राष्ट्रीय हित है, वहाँ पर चीज़ों को नहीं माना जाएगा, नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन इस सबसे परे अगर हम स्थिति समझते हैं कोई भी इलीगली काम हो रहा है तो उस स्थिति में संविधान का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि आप नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बहाल करवाएं। यह अब आपकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, यानी कि जब कभी भी मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ तो उपचार करने के लिए हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा मामला है यहाँ पर। और इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि यह 5 प्रकार के अलग अलग रिट या लेख जारी कर सकता है। क्या क्या रिट और लेख जारी कर सकता है इसको समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि यह सभी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस के बारे में जो भी बातें थी आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जारी की और पूरा का पूरा मामला सामने आया है। अगर हम हेबियस कॉर्पस से आगे चलते हैं तो हमें पता लगता है परमादेश, यानी कि इसको मैंडेमस कहा जाता है इंग्लिश में। परम आदेश, देखो नाम के अंदर ही अर्थ छुपा हुआ, यदि आप अर्थ समझ गए तो उसके बाद में फिर चीजें अपने आप क्लियर हो गई। परम आदेश, सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। किसको आदेश देगा? किसी अधिकारी को आदेश दे सकता है। जब कभी भी कोई भी सरकारी अधिकारी अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता या उसको काम किए जाने चाहिए वह काम से मना कर देता है, इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और कहता है कि पहले यह बताओ कि किस कारण से तुमने इस काम को करने की मना की है, और उसके बाद कहेगा कि यह काम निपटाओ क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र में है, यह आपका दायित्व है, आप इस काम को नहीं कर रहे हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, फिर मानना ही पड़ेगा। किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? कोई भी सार्वजनिक इकाई है उसके विरुद्ध, किसी भी निगम के विरुद्ध, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है उसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय जैसे कि जो हमारे सिविल कोर्ट वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इनके पास अधिकार होते हैं पर ये अपने काम नहीं करते। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अब आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों को बोलेगा कि चीज़ें सेटल करो, ये गड़बड़ हो रखी है, इसको सुधारो। प्राधिकरणों को भी जारी कर सकता है और साथ साथ सरकार के किसी विभाग के लिए, किसी अधिकारी के लिए भी जारी कर सकता है, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में मामला आता है।
लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे भी विभाग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके विरुद्ध इसको जारी नहीं किया सकता। बहुत बार जब कभी भी एग्जाम आता है प्री में खास तौर पे, और ये चीज़ें पूछी जाती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वह भूल जाते हैं कि किसके विरुद्ध हो सकता है, किसके विरुद्ध नहीं हो सकता। चीज़ें बहुत अधिक सॉर्ट आउट है यदि आप समझेंगे। जैसे कि किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, मुख्य रूप से हम देखते हैं कि विधायी चीज़ें हैं, सरकारी चीज़ें, वही सब जुड़ी हुई हैं और अधीनस्थ न्यायालय है। लेकिन जब हम आते हैं किसके विरुद्ध जारी नहीं किया तो निजी व्यक्ति, मान लीजिए निजी व्यक्ति, मान लीजिए कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा तो मेरे विरुद्ध नहीं होगा। मान लीजिए मुझे कुछ काम करवाना था, मुझे मेरा मन था मैं अपनी गली में गेट लगवाऊं या मैं अपने मोहल्ले के अंदर गड्ढा भरवाऊं, तो मेरे विरुद्ध चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। तो मेरे विरुद्ध नहीं की, जब सरकारी दायित्व आ जाएंगे, सरकारी फंड की बात होंगी, आपके अधिकारिता की बात आ जाएगी, तो उस दौरान न्यायालय आदेश देगा कि काम करो, ये वाला ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। निजी व्यक्तियों को या निजी इकाइयों को आदेश नहीं दे सकता है कि आपने यह काम करना ही करना है, आप करो इसको। अगर कोई गैर संवैधानिक विभाग है तो उसके लिए भी इसको जारी नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए कभी कभी बात आ जाती है कर्तव्यों की और कहा जाता है कि विवेक पे निर्भर करता है, आप अपने विवेक के अनुसार अपने सोच विचार करते हुए कोई आदेश दे सकते हैं, कोई निर्णय दे सकते हैं, आपके अधिकार में से राष्ट्रपति के बहुत सारे कार्य हैं विवेक पे निर्भर करते हैं, तो ऐसे विवेक वाले कार्यों के मामले में आप कभी भी आदेश नहीं देंगे। यह चीज़ें भी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कभी भी संविदात्मक दायित्वों को लागू करने की बात होगी तो उसके विरुद्ध भी आप नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल है, एग्रीमेंट वाला मामला है, तो यहाँ पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं करेंगे, राज्यपालों के विरुद्ध भी नहीं करेंगे, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी न्यायिक क्षमता के विरुद्ध या उनके किसी कार्य के विरुद्ध भी आप इसको जारी नहीं कर सकते। यह भी खासतौर पर लिखा हुआ है परमादेश के अंदर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्रतिषेध की, प्रोहिबिशन, सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, मना करना, यानी कि न्यायालय यहां पर रिट जारी करेगा और आपको मना करेगा। कब मना करेगा? जब कभी भी कोई भी न्यायिक अधिकारी है, मान लीजिए कि अगर सिविल कोर्ट का मामला है, सिविल कोर्ट से मैंने अपील की कि आप बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करो, सिविल कोर्ट आ गया ताव में, अच्छा मुझसे बोला है, मैं अभी जारी करता हूं और मेरी तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जाएगा इस व्यक्ति को और व्यक्ति को प्रस्तुत करो। तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर से आवाज लगाएगा, वो भाई साहब छोटू इधर आओ, क्यों? ये तुम्हारे पास में नहीं है, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है अनुच्छेद 32 से, हाई कोर्ट के पास है अनुच्छेद 226 में। कहां से आया? अपने अधिकारों से बाहर नहीं जाओ, जितने अधिकार मिले हुए हैं लीगली ना उनको ही फॉलो करो। समझे मामला? इस प्रकार से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से दखल अंदाजी करता है जब कभी भी कोई भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था अपने अधिकारों से बाहर चली जाती है, उनको रोकने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि भूला मत बनो, जो लिमिटेशंस है, जो सीमाएं हैं, उनका पालन करो और उसके अकॉर्डिंग ही रहो, फायदे में रहोगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि कायदे में रहोगे तो एग्जैक्टली फायदे में रहोगे, तो वही स्थिति है। इसलिए जब कभी भी बात होगी प्रोहिबिशन की तो उसको मुख्य रूप से जारी किया जाएगा न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के लिए ही, खासतौर पे जब उसकी अधिकारिता से बाहर जाने की स्थिति हम देखते हैं, या कभी भी जब न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध जाएगी तो उसको रोका जाएगा कि गलत जा रहे हो, रुको, यहां पर नहीं जाना है, रिट निकाल देगा, रिट रिलीज कर देगा तुरंत उसके लिए, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहां नहीं हो सकता? आप प्रशासनिक प्राधिकरणों में नहीं करेंगे, विधायी निकायों के लिए नहीं करेंगे, विधायिका के लिए नहीं करेंगे, कार्यपालिका के लिए नहीं करेंगे, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी इसको नहीं करेंगे। यह मना है। किसके विरुद्ध करना है? जिसका नेचर न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है, सिर्फ उसके विरुद्ध ही आप इसको जारी कर सकते हैं। क्लियर है? प्रोहिबिशन सिंपल है। 3 तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 3 के 5 ही बहुत सिंपल है, अभी परेशान नहीं होगी। 3 तो समझ गए ना बहुत इजीली, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोहिबिशन। अगला समझ लेते हैं सर्टियोररी क्या कह रही है। तो सर्टियोररी इसको कहते हैं उत्प्रेक्षण। इसका अर्थ होता है कि प्रमाणित करो या सूचना दो। कब हम किसी सूचना मांगेंगे? जब उसने कुछ काम किया है। तो क्या कह रहे हैं कि जब कभी भी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करेगा तो उसको पहले जवाब मांगेंगे, उसको रोकेंगे कि कहां चल दिए, ठीक है, अपनी अधिकारिता के अंदर तुम्हें रहना है। दोनों का नेचर अलग अलग है। जैसे कि हमने देखा कि पिछले वाले में भी कुछ इस प्रकार का ही था कि अधिकारिता से बाहर जाने के लिए रोक रहे थे। यहां पर स्थिति है कि उल्लंघन करने से रोकेंगे, लेकिन दोनों नेचर अलग है। जैसे कि पिछले की हमने बात की थी प्रतिषेध, प्रोहिबिशन की बात की थी। प्रोहिबिशन का मतलब है कि कार्रवाई चल रही है, जब कभी भी कोई न्यायिक कार्रवाई हो रही है और सुनवाई हो रही है, आप किसी को कुछ आदेश दे रहे हैं या कुछ करने के लिए कह दे रहे हैं, कहीं से भी एविडेंस मंगवा ले रहे हैं, आपने क्या दिया, सीबीआई को कह दिया या फिर आपने रॉ को कहा कि ये वाले एविडेंस चाहिए, ये अधिकार क्षेत्रों में नहीं आते आपके। आपने आदेश दिया तो सुप्रीम कोर्ट रोकेगा प्रतिषेध जारी करते हुए। कब? कार्यवाही के समय। आप जब कार्यवाही को किसी गलत दिशा में ले जाएंगे या कुछ गलत मांग कर बैठेंगे तब आपको रोका जाएगा प्रतिषेध से। लेकिन उत्प्रेक्षण कब आएगा? उत्प्रेक्षण को जारी करने का अर्थ यह है कि कार्यवाही पूरी हो गई, आपने कोई जजमेंट दे दिया,
कार्रवाई पूरी हुई, जजमेंट आया, आपका जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। किससे रोकेगा? उत्प्रेक्षण से। पूछेगा किस आधार पर दिया है, बताओ, पहले जवाब दो। इसके साथ साथ आपने का जो आदेश था ना, आपके आदेश को भी यहां पर ही रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उत्प्रेक्षण जो जारी किया जाता है निर्णय आने के बाद जारी किया जाएगा और निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से खासतौर पर इसको जारी किया जाता है। यह उत्प्रेक्षण की खास बात है। अधिकार परीक्षा के अंदर क्यों वारंटो, क्यों वारंटो, सीधे सीधा क्यों वारंटो में क्यों ही है कि यहां क्यों हो, ये बताओ। कब आएगा? जब कभी भी कोई सार्वजनिक पद है, सरकारी पद है, सरकारी पद पर कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जो क्लेम कर रहा है कि यह पद मेरा है। मान लो मैं कल सुबह तैयार हो जाऊं मस्त सूट वूट पहन करके और पहुंच जाऊं मैं किसी सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल में पहुंचने के बाद मैं कहूंगा कि आज से मैं ही प्रिंसिपल हूं, प्रिंसिपल की कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा, और मैं मान नहीं रहा, मुझे समझा रहे हैं हट जाओ। नहीं जी। अब विद्यालय एक ऐसे क्षेत्र के अंदर है जहां मेरा दबदबा बना हुआ है, मेरे विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, लेकिन जो वास्तव में उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल गायब है। प्रिंसिपल परेशान है कि मेरी कुर्सी छिन गई, मुझे मेरी कुर्सी दिलाओ। मैं पढ़ाई लिखाई की, बाद में एग्जाम क्लियर किया, प्रमोशन होते होते मैं बुढ़ापे में तो पहुंचा हूं, मैं प्रिंसिपल बनाऊं, ये व्यक्ति आया मेरी कुर्सी कब्जा के बैठ गया, मैं क्या करूं, मेरे समस्या हो गई। अब सरकारी पद का मामला है तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्रिंसिपल साहब जो अब एक्चुअल वाले हैं वो पहुंचेंगे कोर्ट के पास, कहेंगे कि देखो ना यह व्यक्ति मेरे पद पर बैठ गया है, तो फिर न्यायालय रिट जारी करेगा, क्यों वारंट, पूछेगा कि भाई साहब ये बताओ कि यहाँ क्यों हो, आपके पास ऐसा क्या है जो आप इस पद को क्लेम कर रहे हो। मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जिसके पास अधिकार है, जिसको दायित्व मिले हुए वही पूरा करेगा। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से कोई अधिकार नहीं है, आप गलत तरीके से पद कब्जा लेंगे तो तब जाकर के आपके लिए यह जारी किया जाएगा। हालांकि जो निजी कार्यालय वगैरह होते हैं उनके लिए कभी भी इसको जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट मुझे नहीं लगता इन पांचों रिट में आप लोग को रहेगा। एग्जाम में बिल्कुल धुआं कर देना, बढ़िया से अच्छे से क्लियर करना है जाकर के। ठीक है, अच्छे अंक लेकर के आने। तो साथ साथ आपको ये भी समझ लेना है कि जिस प्रकार के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है उसी प्रकार के अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है। हाई कोर्ट कब ऐसी रिट जारी करेगा? जब बात आ जाती है अनुच्छेद 226 की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट का जो दायरा है वह ज्यादा बड़ा हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ हम बात करें तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही जारी नहीं करता, बल्कि इसके अलावा जब कभी भी कानूनी मामला आ जाएगा या कोई और बातचीत होगी तो उन सभी स्थितियों में भी यह किसी भी प्रकार की रिट जारी कर सकता है, इसके पास अधिक अधिकार है। तो इसीलिए हमारे संविधान के अंदर जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हमें यह क्लियर हो जाता है कि हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा है, और यह एक खास मामला है जहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। जनरली सुप्रीम कोर्ट सब मामलों में बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा माना जाएगा, लेकिन यह अधिकार हाई कोर्ट को ज़्यादा मिला हुआ है, यहाँ पर उसके पास व्यापक शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और दोनों चीज़ें सेम है, बाकी इसके अलावा कोई अंतर यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर सारा मामला? तो देखिए जो प्रश्न दिखाया था शुरुआत में इस प्रकार का था। अब जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, मेंस के लिए बहुत खास विषय है, प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, अमूमन आगे भी पूछे जाएंगे। और वीडियो यदि पसंद आई है तो बिल्कुल बाकी साथियों तक शेयर करना है बिना किसी टेंशन के, ज़रूरी है, और लाइक के बिना नहीं जाना है। और हाँ, आंसर भी तो चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं आंसर आप लोग की स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूँ कि यह भी सही रहा होगा बिना किसी परेशानी के। तो अगली वीडियो मुलाकात करते हैं ना, फिर कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।